Hello everyone, welcome to Chemistry Hi-Fi YouTube channel. Today we will discuss instrumentation in Mosbar spectroscopy. So let's get started. In our previous lecture of Mosbar spectroscopy, we have studied principle and recoil energy. In this video lecture, we will discuss only instrumentation. First of all, what is this Mosbar spectroscopy instrumentation? Mosbar spectroscopy is based on Mosbar effect, and this Mosbar effect is the emission and resonant absorption of gamma rays by nuclei without energy loss due to recoil. तो जो मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये मोजबार इफेक्ट के बेस पर वर्क करती है। और मोजबार इफेक्ट क्या है? मोजबार इफेक्ट रिकॉइलनेस, एमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज है। क्या है? मोजबार इफेक्ट क्या है? रिकॉइल फ्री जो एमिशन होगा और अब्जॉर्प्शन होगा गामा रे का, उसको हम क्या बोलेंगे? मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी इफेक्ट, मोजबार इफेक्ट। नाउ व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी? The basic elements of a Mosbar spectroscopy include source. फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? सोर्स। सेकेंड एलिमेंट रहेगा सैंपल। थर्ड एलिमेंट होगा डिटेक्टर एंड द फोर्थ इज ए ड्राइव टू मूव द सोर्स और ऑब्जर्वर। तो हमारे पास जो मोजबार स्पेक्ट्रोमीटर है इसके बेसिकली 4 एलिमेंट हैं। फर्स्ट हमारा सोर्स रहेगा, सेकंड हमारा सैंपल रहेगा, थर्ड हमारा डिटेक्टर होगा और फोर्थ एक ड्राइव होती है जिसका काम होता है सोर्स या ऑब्जर्वर को मूव करवाना। और ये एक स्कीम डायग्राम है मोजबार स्पेक्ट्रोमीटर के लिए। इस मोजबार स्पेक्ट्रोमीटर में जो सोर्स होगा, यहाँ पर हमने सोर्स लिया है कोबाल्ट 57 को। ये सोर्स गामा रेज को एमिट करेगा और गामा रे कोलेमीटर से पास होकर के सैंपल के पास जाएंगे और सैंपल इनको अब्जॉर्ब करेगा और जो ट्रांजिशंस होंगी सैंपल में वो डिटेक्टर से डिटेक्ट होंगी। तो बेसिकली जो मोजबार स्पेक्ट्रोमीटर है इसमें सोर्स गामा रेज को एमिट करेगा, सैंपल गामा रेज को अब्जॉर्ब करेगा और डिटेक्टर का काम होगा जो सैंपल के अंदर ट्रांजिशंस हुई हैं उनको डिटेक्ट करना। बेसिकली हमने यहाँ पर एक मोजबार ड्राइव का यूज़ किया है। ये मोजबार ड्राइव का काम होगा सोर्स और सैंपल को मूव करवाना ताकि जो गामा रे एमिट हों वो इनफ हाई एनर्जी के एमिट हो पाए। ओके, नाउ what are the conditions for source? सोर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, सोर्स की कंडीशन क्या होनी चाहिए? सबसे फर्स्ट और मेन इम्पोर्टेंट कंडीशन जो है वो ये है कि हमने जब मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि जो सोर्स हैं जहाँ से गामा रे निकली हैं उन गामा रेज को अब्जॉर्ब करने के लिए सेम एटम का आइसोटोप होना चाहिए, तभी वो गामा रे को अब्जॉर्ब कर पाएगा। तो बिल्कुल सिमिलर वे में सोर्स के लिए और ऑब्जर्वर के लिए कंडीशन रहेंगी कि सोर्स और ऑब्जर्वर का मटेरियल आइडेंटिकल होना चाहिए। सोर्स और ऑब्जर्वर का मटेरियल कैसा होना चाहिए? आइडेंटिकल, बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए? ताकि मैक्सिमम ओवरलैप हो सके। ओके, मैक्सिमम ओवरलैप हो सके और
जीरो बाई चांस, देखो डॉपलर वेलोसिटी क्या है, डॉपलर वेलोसिटी में क्या है कि सोर्स को या अब्जॉर्बर को मूव करवाएंगे तभी तो वो गामा रेज की रेडिएशंस को सैंपल अब्जॉर्ब करेगा। अगर बाई चांस हम डॉपलर वेलोसिटी को जीरो रखते हैं, मीन्स हम सोर्स या अब्जॉर्बर को मूव नहीं करवाते हैं, उस कंडीशन में भी मैक्सिमम ओवरलैप हो, इसके लिए सोर्स और अब्जॉर्बर दोनों का मटेरियल कैसा होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जनरली हम मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में आयरन के स्पेक्ट्रास पढ़ेंगे, तो आयरन के लिए सोर्स जो हमारे पास अवेलेबल है मोस्टली जो हम यूज़ करेंगे वो है कोबाल्ट 57, और जो सोर्स होगा इट शुड बी प्लेस्ड एट रूम टेम्परेचर। सोर्स को रूम टेम्परेचर पर ही रखेंगे, ना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रखेंगे और ना ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पे रखेंगे। तो ये कुछ बेसिक चॉइसेस रहेंगी सोर्स के लिए। सोर्स और ऑब्जर्वर का मटेरियल कैसा होना चाहिए, आइडेंटिकल। को आयरन का जनरली स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे तो आयरन स्पेक्ट्रोस्कोपी, आयरन मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सोर्स क्या रहेगा, कोबाल्ट 57। सोर्स को हम कहाँ पर रखते हैं, रूम टेम्परेचर पर। जैसे हमने सोर्स के लिए पढ़ा कि सोर्स का मटेरियल किस तरीके का होना चाहिए, उसको किस टेम्परेचर पे रखना चाहिए, सिमिलर वे में हम सैंपल के लिए पढ़ेंगे। तो सैंपल में, सैंपल का मतलब होगा कि वो मटेरियल जिसको हमें एनालाइज करना है, जिसका हमें मोसबार स्पेक्ट्रा लेना है। दिस सैंपल कंटेन्स द मटेरियल बीइंग एनालाइज्ड। जिस मटेरियल को एनालाइज करना है उस मटेरियल का क्या होगा, ये उसके मटेरियल को कंटेन करेगा सैंपल। और जो सैंपल हमने यूज़ किया है ये सॉलिड फेज में होना चाहिए। सैंपल किस में होना चाहिए, सॉलिड फेज में होना चाहिए। सैंपल शुड बी पुट इन सॉलिड फेज, सॉलिड फेज में होना चाहिए, साथ में क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर की फॉर्म में होना चाहिए। सैंपल जो हमें एनालाइज करना है वो सॉलिड फेज में होना चाहिए, क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर में होना चाहिए और लार्ज अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल भी होना चाहिए, क्योंकि सैंपल के लिए जैसे हम मोसबार स्पेक्ट्रा लेंगे तो हमें लार्ज अमाउंट में सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है। और जो सैंपल होल्डर होगा उसके अंदर हमें थिन लेयर अप्लाई करनी होगी, और अप्लाई करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, इरेडिएट करेंगे। ओके, तो सैंपल के अंदर वो मटेरियल होगा जिसका हमें मोसबार स्पेक्ट्रा लेना है, और सैंपल का मटेरियल सॉलिड फेज में होना चाहिए, क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर में होना चाहिए, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, और साथ में सैंपल का होल्डर होगा उसमें उसकी थिन लेयर को अप्लाई करेंगे और साथ में इरेडिएट कर देंगे। ओके, अब क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो कि जो सैंपल है, सैंपल का मटेरियल सॉलिड और क्रिस्टलिन फॉर्म में क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी रिकॉइल फ्री एमिशन अब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रे है। तो रिकॉइल फ्री बनाने के लिए हमें जो भी मटेरियल होगा उसको बाउंड करना पड़ेगा, और बाउंड करने के लिए सॉलिड फेज से बेटर हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं है। सॉलिड का भी क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर सबसे बेटर या फिर सबसे क्लोजली बाउंड होती है। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर डिटेक्टर? Which type of detector we use in Mossbar spectroscopy? It depends on गामा रे एनर्जी। किस गामा रे की एनर्जी को हमें यूज़ करना है उसके ऊपर डिपेंड करती है चॉइस ऑफ डिटेक्टर, किस तरह का डिटेक्टर हम यूज़ करेंगे। और जो डिटेक्टर हमने यूज़ किया है वो बिल्कुल मतलब ट्रेडिशनल डिटेक्टर नहीं होना चाहिए। जो हम कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको ऑब्जॉर्ब करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए जो डिटेक्टर यूज करते आए थे वो डिटेक्टर हम मोसबार में यूज़ नहीं कर सकते। सो कैनॉट बी सीन यूजिंग ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब डिटेक्टर ऐसा भी होना चाहिए अगर बाय चांस वो गामा रे को अब्जॉर्ब कर लेता है तो वो अपने इफेक्ट तो शो करे। ओके, तो डिटेक्टर हमें
जो गामा रे को अब्जॉर्ब करने के बाद इफेक्ट होते हैं उनको भी शो करता हुआ दिखाई देना चाहिए। साथ में रेजोनेंस डिटेक्टर हम यहाँ पर यूज करेंगे। और मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो डिटेक्टर की डिस्टेंस होती है और किस एंगल पे हमने डिटेक्टर को रखा है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में ट्रांजिशंस को डिटेक्ट करने के लिए, स्पेक्ट्रा को डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर को किस डिस्टेंस पे रखा है और किस एंगल पे रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, तो ये कुछ कंडीशंस हैं डिटेक्टर के लिए। कैसी कंडीशंस हैं कि गामा रे एनर्जी कि कितनी अमाउंट में गामा रे की एनर्जी हमने यूज़ की है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी डिटेक्टर की चॉइस। डिटेक्टर जो होगा गामा रे को ऑब्जॉर्ब करने वाला, वो बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में अपना इफेक्ट शो ना करे। साथ में अगर बाई चांस वो गामा रे को ऑब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी इफेक्ट को भी वो शो करेगा। रेजोनेंस डिटेक्टर्स हम इसमें यूज़ करेंगे। और डिटेक्टर किस डिस्टेंस पर रखा हुआ है और किस एंगल पे रखा हुआ है, ये भी क्रूशियल रहेगा मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। Now we will discuss what are the types of detector. Generally we will use two types of detector for Mossbar spectroscopy. One is scintillation counter or detector and second is gas filled detector. So मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम दो टाइप के डिटेक्टर्स यूज करेंगे। फर्स्ट आपका साइंटिलेशन काउंटर या फिर हम इसको बोल सकते हैं डिटेक्टर रहेगा, और सेकंड हमारा गैस फील्ड डिटेक्टर होगा जिसमें गैस की फिलिंग होती है। गैस फील्ड डिटेक्टर क्या होगा? गैस फील्ड डिटेक्टर मीन्स एक ऐसा डिटेक्टर है जिसमें गैस फिल की हुई है। तो जो गैस है वो कहाँ पर फिल होगी? दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि गैस फील्ड डिटेक्टर्स में सेंसिटिव वॉल्यूम ऑफ गैस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स रहेगा। दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में गैस का कुछ वॉल्यूम फिक्स करेंगे, वॉल्यूम को फिल करेंगे, गैस को फिल करेंगे और उसके बाद हम जो भी स्पेक्ट्रा आएगा मोसबार का उसको डिटेक्ट करेंगे। बट नाउअडेज के अंदर हम गैस फील्ड डिटेक्टर्स को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि ये एक गुड क्वालिटी का स्पेक्ट्रा हमें नहीं देते हैं। So, in Mossbar spectroscopy, gas field detectors not often used. सेकेंड टाइप हमारा क्या था? साइंटिलेशन डिटेक्टर्स। साइंटिलेशन डिटेक्टर्स जो होते हैं ये किस टाइप के होते हैं? तो जो साइंटिलेशन डिटेक्टर्स हैं इनके अंदर एक सेंसिटिव मटेरियल होता है। क्या होता है? एक सेंसिटिव मटेरियल इनके अंदर फिल होता है और उस सेंसिटिव मटेरियल को हम बोलते हैं ल्यूमिनिसेंट मटेरियल्स। क्या बोलेंगे? ल्यूमिनिसेंट मटेरियल्स। सेकेंड, जो गामा रे अब्जॉर्ब करेगा अब्जॉर्बर, वो गामा रे इंटरेक्ट करेगी जो ल्यूमिनेसेंट मटेरियल हमने डिटेक्टर्स के अंदर डाला है उसके साथ। और जो साइंटिलेशन डिटेक्टर्स हैं इनके पास ऑप्टिकल डिटेक्टर्स भी होते हैं। उन ऑप्टिकल डिटेक्टर्स के साथ गामा रेज को डिटेक्ट कर लिया जाएगा। गामा रेज आर डिटेक्टेड बाय ऑप्टिकल डिटेक्टर्स and these scintillation detectors are very useful in Mossbar spectroscopy. They have no side effect, they have no limitations. Okay, so scintillation detectors are used in Mossbar spectroscopy. Now फर्स्ट कंपोनेंट हमारा था जो मोसबार इंस्ट्रूमेंट का, क्या था? सोर्स। सेकेंड हमारा सैंपल, थर्ड हमारा डिटेक्टर। जो फोर्थ है उसका नाम क्या था? ड्राइव। तो मोसबार ड्राइव क्या है? ड्राइव से आपको पता चलता है कि इसका काम क्या होगा? ड्राइव करना। ओके, सो मोसबार ड्राइव इज यूज्ड टू मूव द सोर्स और अब्जॉर्बर। मोसबार ड्राइव का काम क्या होगा? सोर्स और अब्जॉर्बर को मूव करवाना।
जनरली हम मूव कैसे करवाते हैं, सोर्स को सैंपल की तरफ लेकर चलते हैं या फिर सोर्स को सैंपल से आगे मूव कराते हैं। मीन्स जो वेरिएशन होगा वेलोसिटी का वो लीनियर रहता है टाइम के साथ। सो मोस्ट कॉमनली दिस इज डन बाय मूविंग द सोर्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सैंपल वाइल वेरिंग वेलोसिटी लीनियरली विद टाइम। सपोज करो ये हमारे पास सोर्स है और ये हमारे पास क्या है, सैंपल। तो हमें इस सोर्स को या तो सैंपल के टुवर्ड्स मूव कराना है या इससे अवे मूव कराना है। दोनों ही टाइम चाहे टुवर्ड्स मूव कराएं चाहे अवे मूव कराएं, जो वेलोसिटी होगी वो लीनियरली वेरी करनी चाहिए टाइम के साथ। ओके, और जो ये मूवमेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉपलर शिफ्ट। क्या बोलते हैं, डॉपलर वेलोसिटी से मूव करेगा, डॉपलर शिफ्ट होगा एनर्जी में। ओके, फॉर एग्जाम्पल for iron 57 moving the source at a velocity of 1 mm per second towards the sample increase the energy of emitted photons by about 10 natural line width। so जैसे ही हमने सोर्स को सैंपल के टुवर्ड्स मूव कराया, एग्जाम्पल लिया हमने आयरन 57 के लिए, तो आयरन 57 के लिए अगर सोर्स को हम किस स्पीड से मूव कराते हैं, 1 mm पर सेकेंड की स्पीड से मूव कराते हैं, तो हमारी जो लाइन की विड्थ होगी वो 10 नेचुरल लाइन विड्थ से इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी फोटोन्स की इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और मोसबार के अंदर जो mm पर सेकेंड है ये किसकी यूनिट रहती हैं, एनर्जी की यूनिट रहती हैं। एनर्जी की यूनिट्स को हम mm पर सेकेंड्स में लेकर चलते हैं मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। Thanks for watching this video. Please share and subscribe Chemistry Hi-Fi YouTube channel and press the bell icon in order to get the notification of my latest videos.